जय श्री राम। आज की कहानियाँ गुरु गोरखनाथ और हनुमान की युद्ध की कथा। कहानी शुरू होती है। गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ जंगल में बैठे थे। तभी गुरु गोरखनाथ को अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ की याद आती है और गुरु गोरखनाथ कहते हैं अपने शिष्यों से कि जब मैं बहुत छोटा था तब गुरु मच्छिंद्र नाथ मेरे से बिछड़ गए थे, और कहते हैं कि आज मैंने अपने गुरु की कृपा से और भगवान शिव की आराधना से सारी विद्याएं सीख ली हैं। अगर आज मेरे गुरु मच्छिंद्र नाथ यहाँ होते तो बहुत प्रसन्न होते। तब गुरु गोरखनाथ के शिष्य कहते हैं कि तो जी आपके गुरु मच्छिंद्र नाथ कहाँ हैं? तब गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि वो तो मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं हमारे गुरु मच्छिंद्र नाथ कोई माया में तो नहीं फंसे हुए हैं? तभी गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि हमें अपने गुरु को खोजने के लिए हर घर, नगरी, राज्य में और कोई भी साधु संत बीच में मिले उनसे पता करना होगा। यह कहकर गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य गुरु मच्छिंद्र नाथ की खोज में वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उनको एक साधु संत जो गुरु जलंधर नाथ के शिष्य कणिफा नाथ से मुलाकात हुई। कणिफा नाथ गुरु गोरखनाथ से कहते हैं कि आप हमें आदर सत्कार का मौका दे। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं वैसे ही आपको तकलीफ होगी, हमारी कोई भी इच्छा नहीं है। तो कणिफा नाथ कहते हैं कैसी तकलीफ, मैं यहाँ बैठा ही अपनी योग विद्या से आम को यहाँ ले आता हूँ। कणिफा नाथ अपनी योग विद्या से आम ले आए और गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्यों ने कुछ आम खाए। कणिफा नाथ गुरु गोरखनाथ से कहते हैं कि आपके गुरु ने आपको ये विद्या नहीं सिखाई कि विद्या के द्वारा आम अपने आप नीचे गिर जाते हैं। कणिफा नाथ यह अहंकार में बोल रहा था और बोले कि आपके गुरु मच्छिंद्र नाथ को ये सब कहाँ आता है? वो मच्छिंद्र नाथ उत्तरीय राज्य में अपनी रानी मेनकनी की कैद में है और वह भोग विलास कर रहे हैं। यह सुनकर गुरु गोरखनाथ को क्रोध आ गया और बोले मैं अपने गुरु की बेइज्जती नहीं सहन कर सकता। गुरु गोरखनाथ बोले चलो ये बाकी बचे आम वापिस पेड़ पर लगा दो। तो कणिफा नाथ बोले ये आप क्या अनहोनी बात कर रहे हैं? भला टूटे हुए फल भी वापिस पेड़ पर लग सकते हैं? यह तो असंभव है। तब गुरु गोरखनाथ जी ने कहा मेरे गुरु मच्छिंद्र नाथ ने यह सिखाया है और उन्होंने अपनी विद्या का प्रयोग करके वापिस आम को पेड़ पर लगा दिया। तभी कणिफा नाथ ने गुरु गोरखनाथ से क्षमा मांगी और वहाँ से चल पड़ी। अब गुरु गोरखनाथ को अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ का पता चल चुका था। तो गुरु गोरखनाथ अपने चारों शिष्यों से बोले कि आप चारों 4 दिशाओं में जाओ और नाथ पंथ को आगे सृष्टि की कल्याण के लिए आगे बढ़ाओ। यह कहकर गुरु गोरखनाथ अपने गुरु को छुड़ाने के लिए तिरिया राज्य की ओर चले गए और तिरिया राज्य को यह वरदान था कि वहाँ कोई भी पुरुष नहीं जा सकता था। तिरिया राज्य में केवल महिलाएं ही थी और उन सब की रक्षा हनुमान जी कर रहे थे। हनुमान जी की इच्छा से ही गुरु मच्छिंद्र नाथ तिरिया राज्य में रह रहे थे और रानी मेनकनी ने हनुमान जी से यह वचन लिया हुआ था कि अपने भोग विलास के लिए गुरु मच्छिंद्र नाथ को वहाँ कैद कर रखा था। अब गुरु गोरखनाथ वहाँ तिरिया राज्य के बाहर समाधि में बैठ गए और विचार करने लगे कि वो कैसे इस राज्य के अंदर जाएंगे। तभी वहाँ पर कुछ संगीत सुनाने वाली औरत कलिंगा और उसके साथी साजिंदिया, क्योंकि रानी मेघाग्नि को संगीत बहुत प्रिय था। तब गुरु गोरखनाथ कलिंगा से मिले और कहा कि आप मुझे अपने साथ तिरिया राज्य में ले चलो। परंतु कलिंगा बोली कि यह संभव नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पुरुषों का जाना वर्जित है और यदि आप अंदर चले भी गए तो वहाँ पर रात को हनुमान जी आते हैं और वो अपनी गर्जना करते हैं। हनुमान जी की गर्जना से यहाँ की महिलाएं गर्भवती हो जाती है और हमेशा लड़की को ही जन्म देती है। अगर वहाँ आप गए तो हनुमान जी की गर्जना से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तब गुरु गोरखनाथ बोले मैं अपनी योग विद्या से महिला का रूप धारण कर लूँगा, फिर मैं आपके साथ अंदर जा सकूँगा और हनुमान जी भी फिर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी कलिंगा बोली कि चलो आप महिला का रूप तो धारण कर लोगे तो क्या हुआ, जब रात को हनुमान जी आकर गर्जना करेंगे तो आप कहीं गर्भवती भी हो सकती हो। तब गुरु गोरखनाथ ने कहा मैं एक योगी हूँ, मुझे कैसे गर्भवती कर सकते हैं हनुमान जी। तभी कलिंगा और उसके साथी गुरु गोरखनाथ को साथ ले जाने के लिए राजी हो गए। गुरु गोरखनाथ ने महिला का रूप धारण कर लिया और अंदर चले गए। इसमें आगे कहानी में क्या होता है, क्या गुरु गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ को यहाँ से मुक्त करा पाएंगे, कैसे वो हनुमान जी का मुकाबला कर पाएंगे, यह देखने के लिए हमारे चैनल अनसीन कहानियों को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्द इसका भाग 2 आने वाला है। जय श्री राम, जय महाकाल, जय गुरु गोरखनाथ, जय हो, जय बजरंगबली, जय हो, जय हो, जय महाकाल, जय हो।